वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बिइज़्निल्लाहि ताला आज हम लोग पेज नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन नंबर 7 आज का सेशन इंशाल्लाह 7। और इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो जो बात हो रही थी यहाँ पर इल्म की ही बात हो रही थी, यानी कि इल्म पहले हासिल करना। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि जो मुअतज़िला कौन थे, यानी कि मुअतज़िला जो डिफरेंट ग्रुप्स की यहाँ बात हो रही है। तो उसमें जो मुअतज़िला ग्रुप ये था, बेसिकली ये मानता था कि वो सिनफुल मुस्लिम को जो है जाहिर सी बात इस्लाम से तो वो कर देता, मतलब निकाल देता था इस लाइफ में, लेकिन उसको डिसबिलीवर नहीं कहते थे। वो ये कहते थे कि वो एक मंजिल है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान एक मंजिल है ना, उसमें वो मतलब वो है। और उसके बाद से फिर जो है ये कहते थे कि लेकिन अगर ये मर जाता है शख्स, दुनिया में तो ऐसा रहेगा, ये मर जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। और फिर यहाँ पर वो खारिज से इस बारे में मतलब वो एग्री करते थे कि जो उनका हेयर आफ्टर में जो रहेगा वो दोनों इस चीज़ में दोनों सेम थे, यानी हेयर आफ्टर में, लेकिन बस इस दुनिया में उनको क्या करेगा इसके लिए वो लोग इख्तिलाफ था उनमें। फिर जो है फिर लेकिन कोई भी केस हो, दोनों के दोनों मिसगाइडेड सेक्ट हैं। अल्लाह ताला ने गाइड किया अहले सुन्नत वल जमा को सही पोजीशन की तरफ और करेक्ट क्रीड अकीदा सही जो मेथोडोलॉजी है, जो मनहज है उसकी तरफ, जो कि कुरान और सुन्नत के हिसाब से है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बताया। फिर जो अहले सुन्नत वल जमा क्या कहते हैं कि जो टेक्सचुअल थ्रेट्स हैं, यानी कि जो भी थ्रेट लिखा हुआ है जैसे पनिशमेंट का, हेलफायर का जो भी है, और फिर जो भी जो प्रोमिसेस की जो जितने भी टेक्स्ट हैं पैराडाइज के बारे में जो है, तो अहले सुन्नत ये कहते हैं कि जो भी मेजर सिन कमिट करता है इस ज़िंदगी में वो तो बिलीवर है अपने फेथ के मामले में, लेकिन वो गुनहगार है क्योंकि वो मेजर सिन कर रहा है। लेकिन हेयर आफ्टर में वो तहत मशीअतिल्लाह, यानी कि अल्लाह की मशीयत के अंडर में है। वो अगर अल्लाह चाहे तो उनको जो है माफ़ कर देंगे और जो है पैराडाइज में एंटर हो जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो पनिश करेंगे। ये सिर्फ उसके साथ है जो मुवहिद तौहीद, बाकी जो काफिर है उसके लिए तो डायरेक्ट हेल फायर है। उसके बाद से सेकंड इशू जो है इसमें ये बात लिखी हुई, जो सेकंड मसला जो है वो है कि वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम, यानी अल्लाह ताला जानते हैं तुम्हारे चलने फिरने को और तुम्हारे जो घरों की जगह है, घरों में एंड योर प्लेस इन योर होम्स, तुम्हारी जो घर में जो जगह है। इसमें बताया कि अल्लाह ताला के जो एक्शन जो नॉलेज है हर चीज़ को इनको पास करता है। और अल्लाह ताला इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि तुम कहीं छुपे नहीं हो, कहीं भी रहोगे अल्लाह ताला को पता है, और फिर अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेंगे तुम भी जो भी अमाल करते हो। तो इसीलिए इंसान को मतलब अल्लाह ताला का माइंडफुल रहना चाहिए खुदे में, प्राइवेट में, हर जगह। और ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह ताला रिवार्ड करते हैं एक्शंस के लिए, और जो भी ये जाने देखे कि उसके एक्शंस अच्छे हैं तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर उसके खिलाफ हो पाए तो वो उसको सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, अपनी कदर या किसी को नहीं ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह पेज नंबर 57 से काशिफ स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है। The nullifiers are the greatest of that which the Muslim must fear for himself, and his fear for failing into them should be great. Okay. ठीक है, तो इंशाअल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नो मे अल्लाह हैव मर्सी अपॉन यू दैट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मेन एंड फीमेल टू लर्न एंड एक्ट अपॉन द फॉलोइंग थ्री मैटर। बेसिकली कि हर वो शख्स जो मुसलमान है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसको ये तीन चीजें जो है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना चाहिए। पहली चीज क्या है कि अल्लाह क्रिएटेड अस, अल्लाह ने बनाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अल्लाह ही हमें सस्टेनेंट प्रोवाइड करता है, और अल्लाह ने हमें ऐसे ही बना के छोड़ नहीं दिया, ठीक है, विदाउट अ पर्पस। मतलब जिंदगी कुछ मकसद है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस पैदा हो गए, दुनिया में आ गए, कोई काम धाम नहीं हम लोग को। ठीक है, अल्लाह ने जो है वो मैसेंजर्स को भेजा हमारे पास कि हमें पता चल सके कि क्या मकसद है हमें बनाने का, कि जो भी क्या कहते हैं अल्लाह के कानून को ओबे करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो भी उस कानून को क्या कहते हैं कि रिजेक्ट करेगा, नहीं मारेगा, वो दोज़ख में जाएगा। अब इस चीज का सबूत अल्लाह ने कहा दिया हुआ है कुरान में। ये लिखा हुआ है कि we sent a messenger to you just as we sent to the messenger of Pharaoh, but Pharaoh denied and rejected the messenger, so was seized with a severe punishment। सूरह मुज़म्मिल की आयत है, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमने नबी को भेजा तुम्हारे पास जैसे हमने नबी को भेजा था फिरौन के पास। मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है। सबको पता है कि फिरौन ने मूसा अलैहि सलाम की बात नहीं मानी, उसका क्या हशर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब उस चीज का जो है एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ पहली चीज का, कि ये जो मतलब ये जो मैटर्स है, जो बात है ना, शेख ने इस चीज पर काफी तवज्जो दी है। और मैटर्स इन दैट पर्टेन टू बिलीफ दोज हु हैव पास्ड वर मैटर्स पर्टेन टू एक्शन। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि नॉलेज इंसान के पास होना चाहिए, फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चीज, उस चीज के ऊपर वो एक्शन नहीं करोगे, खाली अपने पास नॉलेज लेकर बैठे तो कोई डजंट मैटर। ठीक है, पॉइंट वन।
He mentioned that Allah the Perfect, the Most High created us and that He brought us into existence from nothing. This is the blessing of existence and provided sustenance for us. Referred to the blessing of provision. कि पहला तो ब्लेसिंग ये हुई कि ब्लेसिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, अल्लाह ने हम लोगों को बनाया, ये तो बहुत बड़ा एहसान. उसके बाद अल्लाह ने हम लोग को सस्टेनेंस दिया, ये प्रोविजन की ब्लेसिंग थी, ठीक है. एंड वी डिड नॉट लीव अस एंड ही डिड नॉट लीव अस विदाउट अ पर्पस. ये जिंदगी का एक मकसद है, मतलब ऐसा नहीं कि बना करके छोड़ दिया, जो कि अच्छे खासे लोग मानते हैं कि दुनिया का कोई मतलब पैदा होने के पीछे कोई मकसद नहीं, आयो खाए पियो मौज करो चिल मारो, आगे कुछ नहीं है, मरने के बाद वो खाली ब्लैक है, खत्म है, ये सब, ठीक है. हालांकि सेंसलेस फालतू की बात है, अल्लाह ने बनाया तो उसके पीछे का मकसद है, ठीक है. अब अगला पॉइंट इसके बाद स्क्रॉल करना ऊपर, तो यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ने जो है हम लोगों के पास और इससे पहले भी जो कौमें रही हैं वहां पर अपने नबियों को भेजा मैसेज पहुंचाने के लिए कि इंसानियत जो है उसका मकसद क्या उसको करना है. After the blessing of the creation and sustenance, then there is a blessing of being prepared for the purpose that Allah created the creation, and this is to worship Allah. कि बना दिया अल्लाह ने सस्टेंस प्रोवाइड कर दिया. अब इंसानियत का मकसद क्या था बनाने का अल्लाह का, तो अल्लाह की इबादत करे, ठीक है. People are unable to understand this worship correctly and perform it properly the way Allah wanted except by means of the messenger. अब यहाँ जो इबादत जो होती है ना अल्लाह की, उसको करने का तरीका है वो उस तरीके से ही होना चाहिए. वो तरीका हमें अल्लाह ने बताया अपने नबियों के जरिए. लोग यहाँ पे आकर के जो है गड़बड़ी करते थे, वो इबादत के ही साथ खिलवाड़ करने लगते. मैसेंजर लिंग्विस्टिकली समवन हु वाज सेंट विद अ मैसेज. ये जो वर्ड मैसेंजर है इसका जो लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है वर्ड का इटसेल्फ, भाई किसी को भेजा गया किसी मैसेज के साथ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए जो है वो किसी को किसी मैसेज के साथ पर्सन बी के पास भेज दिया, तो कहने के पर हम कह सकते हैं कि ये जो इंसान है वो एक मैसेंजर था, ए से बी के पास कुछ मैसेज लेकर भेजा है. अब ठीक है, अब इस्लाम की रोशनी में इसका क्या मतलब हुआ. A man from the children of Adam to whom Allah revealed a divine legislation and commanded him to convert to the people. मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम की प्रोजनी में से सभी लोग आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे, उनमें से अल्लाह ने किसी को क्या कहते हैं वही के जरिए अल्लाह ने नॉलेज दिया, डिवाइन लेजिस्लेशन कानून बताया कि अल्लाह ने अल्लाह की इबादत इस तरीके से करना है, ऐसे नमाज पढ़ना, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, एक्स वाई जेड चीजें, और उस पर्टिकुलर पर्सन को कमांड किया कि ये जाकर के बाकी लोगों को भी बताए. वो उस मैसेज को अल्लाह से बाकी लोगों तक कन्वे करेगा, इसलिए उसको मैसेंजर मिला जाता है. फिर अब आगे बढ़ने से पहले द मीनिंग ऑफ दिस वर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू दिस मैटर, इट इज बाइंडिंग दैट वी. अच्छा, ऊपर जो वर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था इंशाल्लाह जो है ना उसी का आगे पेज नंबर 59 पे कंटिन्यूस होगा. आई थिंक अदीब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. हेलो, आवाज आ रही? आ रही, साफ आ रही. समझाया गया है ये ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहम टास्क या जिम्मेदारी समझ लें जो कुरान और सुन्नत से साबित है. कि कई पॉइंट्स में जैसे विटनेस गवाह होना, वो मतलब वो क्रिएशन के लिए है, ये उनके खिलाफ गवाह हैं. वो इस बात की गवाही देंगे कि किसने उनकी सुन्नत और अल्लाह के रूल कानून पर अमल किया और किसने उसे मतलब छोड़ दिया, डिसफॉलो किया या उस पर अमल करने में नाकाम रहा. फिर आता है खुशखबरी के बारे में, वो बशीर और नाजिर है, यानी जो लोग फरमा नजीर है. खुशखबरी में आता है कि वो बशीर और नजीर हैं, यानी जो लोग मतलब फरमाबरदार है, ओबीडियंट है, उनको जन्नत की खुशखबरियां देते हैं. और जो ना फरमान है, जो जो डिसोबियंट लोग हैं, उनको सजा का डर सुनाते हैं. कोई फैसला करना मतलब कोई फैसला करना, लोगों के आपस के झगड़ों डिस्प्यूट्स में फैसला करना, उन्हें सुलझाना. फिर तालीम देना, किसी को टीच करना, तो लोगों को अल्लाह के दीन के बारे में एजुकेट करना. और मतलब फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे अहम जिम्मेदारियां होती थी. फिर आता है कि कुरान की दलील और फिरौन का वाक़या के बारे में आता है कि मतलब अभी इस बात को समझाने के लिए कुरान की आयत बहुत ही अहम है. सूरह मुज़म्मिल की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा तुम पर गवाह बनाकर, जैसे हमने फिरौन के पास एक रसूल भेजा था, लेकिन फिरौन ने उस रसूल को झुटलाया, डिनाइड कर दिया, उनको फॉलो नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, तो हमने उसे सख्त पकड़ में ले लिया. सीज्ड हिम इन अ सब पनिशमेंट. यानी कि रसूल का जिक्र है जो फिरौन के पास गए थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे. इस वाक़या के मकसद और हमारे लिए सबक इसमें यह है कि इस पूरी बात का और इस प्रूफ का मकसद यहाँ
سمجھانا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اوبے کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، ڈس اوبے کرے گا، وہ جہنم الفائر میں جائے گا۔ پھر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر فرعون کا کیا حال ہوا، تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت، اس نیشن کو خبردار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑ لیا تھا، ویسے ہی اس امت میں سے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مطلب ڈسوبے کرے گا، وہ اللہ کی سخت سزا کا حقدار ہوگا۔ اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی اوبیڈینس کو فالو کرنا چاہیے، کرنا فرض ہے کیونکہ وہ فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ پھر آتا ہے حدیث کے حوالے سے آتا ہے کہ اس بات کی سپورٹ میں امام بخاری کی ایک صحیح حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا، ہو ول ریفیوز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی مجھے اوبے کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے مجھے ڈس اوبے کیا، وہ اس نے حقیقت میں انکار کیا۔ تو یہاں پہ مطلب اس سے کنکلوژن یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں نبی کی اطاعت ہی جنت کی چابی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت بڑھیا بولا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے آدھر کے نئے اسٹیٹمنٹ سے۔ تب تک اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔